सदन किसी का बाप का नहीं है, ये मैंने कहा। उस पर आपत्ति? मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ, लेकिन हम अपनी और ईमानदारी से मैं राजनीति करता हूँ। जब मैं 22 एमएलए था 10 में, तो उस समय भी कई ऑफर हमारे पास आए और कहा गया कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हुए, आपको कुछ भेजा गया है, 2 करोड़ रुपया भेजा गया था। चर्चा हो रही है कि वो गाड़ी अगर हम नहीं हटते तो हम पर चढ़ जाती। ये बीजेपी की साजिश है कि ऐसे लोगों को कुचल दिया जाए। हम आपके ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी उस समय एमएलए भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, एक कार्यकर्ता के रूप में था, लेकिन एक सीनियर कार्यकर्ता, ग्रासरूट का वर्कर में था। और जब वो कहीं रिक्शा से पटना में मुलाकात हो गई, कभी उनके साथ रिक्शा पर भी आने का मौका मिला जब लोकदल का जमाना था, और कभी पैसा मैं देता था, कभी वो देते थे। हमारे सामने उनकी राजनीति पैदाइश हुई है। जो मंत्री बने हुए हैं बिहार सरकार में, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सब मेरे सामने राजनीतिक पैदाइश हुई है। प्रेस बिल आंदोलन हुआ, प्रेस बिल आंदोलन में 2 बार 3 बार जेल जाने का मौका मिला, और वहीं से हमारी लड़ाई शुरू हुई। भाई वीरेंद्र को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इतना आता है कि कभी कभी भाई वीरेंद्र आपे से बाहर हो जाते हैं और कई सवाल भी उठते हैं, कई अवधारणाएं बनती हैं कि भाई वीरेंद्र आखिर कैसे शख्स हैं जो गुस्से में कभी कभी बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी के लोग भाई वीरेंद्र के उस कैरेक्टर को नहीं जानते हैं कि आखिर भाई वीरेंद्र यहाँ तक पहुँचे कैसे और भाई वीरेंद्र आरजेडी के इतने बड़े नेता हुए कैसे। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड, और हम आपको भाई वीरेंद्र के उन अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएंगे जिसे शायद आप नहीं जानते हो। हमारे साथ खुद भाई वीरेंद्र हैं। पहले भाई वीरेंद्र से जान लेते हैं, भाई वीरेंद्र जी, गुस्सा आपको इतना क्यों आता है? नहीं, गुस्सा नहीं आता है, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, और मैं किसी पर गुस्सा होता नहीं हूँ। मैं गलत को गलत कहता हूँ, सही को सही मैं ठहराने का काम करता हूँ। क्योंकि मेरी राजनीति जो शुरुआत हुई 1980 में शुरुआत हुई, और 45 वर्ष की राजनीति मेरी हो गई। जब मैं पढ़ता था पटना विश्वविद्यालय में, तो छात्र की राजनीति करता था, मैं लोकदल की राजनीति करता था, तो छात्र सभा में मैं जनरल सेक्रेटरी था बिहार का। तो छात्रों के साथ हमारा संबंध है, और आंदोलन करना, उनकी मांगों को रखना, अपनी मांगों को रखना सरकार के सामने। प्रेस बिल आंदोलन हुआ, प्रेस बिल आंदोलन में 2 बार 3 बार जेल जाने का मौका मिला, और वहीं से हमारी लड़ाई शुरू हुई। और अपने क्षेत्र में लगातार हम लोगों की सेवा करते रहे हैं, और हम सही जगह की राजनीति करते हैं। और हमारे आदर्श रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, हमारे आदर्श रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी, हमारे नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव, और ये भी एक आदर्श हो गए हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। तो हम वैसे लोगों के साथ चला का काम किए हैं और सानिध्य में रहे हैं, इसलिए। और हम कभी भी समाजवादी पृष्ठभूमि से अलग नहीं हुए। एक चीज़ जानना चाहेंगे, डर तो सबको लगता है ना, फिर आपको क्यों नहीं डर लगता है? नहीं, हम डरते इसलिए नहीं है कि हम गलत काम करते ही नहीं है। गलत उसको लगेगा जो गलत काम करेगा, और हमेशा हम संघर्ष में विश्वास रखा, और संघर्ष करके कई बार जेल जाने का मौका मिला। तो संघर्ष जो करेगा उसको डर कभी नहीं लगेगा, और जो संघर्ष नहीं करेगा उसको हमेशा डर सताते रहेगा। नहीं, मुझे एक याद है कि जब नीतीश कुमार लालू जी एक साथ थे सरकार में, और सभी सरकार एक तरफ चल रही थी और आप अकेला मोर्चा लिए हुए थे और अकेले चल रहे थे, अकेले लड़ रहे थे। कम से कम साथ में अगर सरकार थी तो कम से कम एक होता है कि भाई सरकार हमारी है तो विरोध में हम कैसे जा सकते हैं, लेकिन आप विरोध में थे। उन दिनों जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी, तो हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो कि हमारे नेता हैं वो, और उनके आदर्शों पर हम चलने का काम करते हैं। तो मैंने जाकर कहा था, हमारे मन में बहुत भावना आई थी, हमने कहा कि सर आज मैं बोलूँगा और कड़े शब्दों में मैं बोलूँगा। तो उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो, जाने दो, अपनी सरकार है, महागठबंधन की सरकार में। नहीं सर,
कोई पदाधिकारी बात नहीं सुनता है, किसी का कोई काम नहीं होता है, तो ये सरकार में रहें या न रहें, हम अपनी बात को निश्चित रूप से कहने का काम करेंगे। तभी हम जाकर, कोई नहीं बोल रहा था, कहा कि कोई बोलेगा, हम कहा कि 2 बार बोला, तीसरा बार तो बंद कर देगा कि किसी को नहीं बोलेगा। हम कहा कि नहीं, मैं बोलूँगा। और मैंने अपनी भड़ास, जनता की आवाज़ को मैंने सरकार के सामने रखने का काम किया। और हमेशा हम सच बोलने के लिए आदी हैं। हम अपने दल में भी सही बात को रखते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव के सामने अपनी बात को रख देते हैं, जो सही होता है। करना न करना उनके मर्जी के ऊपर है, लेकिन हम अपनी और ईमानदारी से मैं राजनीति करता हूं। जब मैं 22 एमएलए था 10 में, तो उस समय भी कई ऑफर हमारे पास आए और कहा गया कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हुए, आपको कुछ भेजा गया है, 2 करोड़ रुपया भेजा गया था। आप ही के इस मीडिया के वो क्या, अभी हम के दानिश रिजवान जी, आज भी गवाह हैं वो, उन्होंने 2 करोड़ रुपया लेकर आया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कराया। हम कहा कि नहीं, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और लालू प्रसाद यादव जी कहेंगे कि यहाँ डूबना है तो वहाँ डूबेंगे, यहाँ रहना है तो वहाँ रहेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमको मंत्रिमंडल नहीं चाहिए। और मैं वसूल की राजनीति करता हूँ और वसूल पर चलते हैं। और 22 एमएलए, जब 13 एमएलए भाग रहा था, तो भाई वीरेंद्र वहाँ खड़ा था और लालू यादव के साथ ही खड़ा था। इसलिए डर नहीं लगता है कि आज के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे जिस पार्टी के नेता हों, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। हम आपके ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी उस समय एमएलए भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, एक कार्यकर्ता के रूप में था, लेकिन एक सीनियर कार्यकर्ता, ग्रासरूट का वर्कर में था। और जब वो कहीं रिक्शा से पटना में मुलाकात हो गई, कभी उनके साथ रिक्शा पर भी आने का मौका मिला जब लोकदल का जमाना था, और कभी पैसा मैं देता था, कभी वो देते थे। एक हाथ में दिनमान रहता था उनका और एक न्यूज़पेपर रहता था। तो वैसे लोगों के साथ जब हम साथ में काम कर चुके हैं, तो डर किससे लगेगा। और अपनी बात सही कहने में कोई हमको गुरेज नहीं है, और अपनी बात को मैं कहता हूं। और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, इसलिए कि सही बोलने के लिए हमको हमेशा वो शाबाशी देने का काम करते हैं कि सही बोलते हो और किसी डरते नहीं हो। मैं तुमको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत से नेता हैं जो राजनीति में हमारे सामने, उनकी राजनीति पैदाइश हुई है, जो मंत्री बने हुए हैं बिहार सरकार में, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सब मेरे सामने राजनीतिक पैदाइश हुई है। और ये लोग के सामने हम झुकने वाले हैं क्या? भाई वीरेंद्र कभी झुकने का काम नहीं करता और पैसे को कभी लगाया नहीं, और हमेशा जनता को मालिक माना है और जनता को ही मालिक मानकर आज तक राजनीति और कल भी राजनीति में करता रहूंगा। इतना बड़ा ऑफर आपने ठुकरा दिया। लेकिन पिछले दिनों जो मानसून सत्र था, उस दौरान आपने एक ऐसा शब्द बोला कि सदन किसी बाप का नहीं है। नहीं, उस पर आपत्ति? मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ, और कई विद्वानों से मैंने पूछा कि ये शब्द हमसे बोला गया है, क्या असंसदीय है कि संसदीय है? तो किसी का नाम लिए हैं, हम कहा कि नहीं, किसी का नहीं। सदन किसी का बाप का नहीं है, ये मैंने कहा, तो कहा कि प्योर संसदीय है। इसलिए मैं अपने बात पर आज भी अडिग हूं कि मैंने कोई बात गलत नहीं बोला, चूंकि हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं और उनकी बात को कहने नहीं दिया जा रहा था सदन में उप मुख्यमंत्री के द्वारा। तो क्या मैं चुप बैठा रहा हूं? क्या मैं चुप नहीं बैठूंगा। और हमारे नेता को कहीं भी कोई दिक्कत होगी, भाई वीरेंद्र एकदम वहां खड़ा रहेगा। जब तक भाई वीरेंद्र जिंदा है, हमारे नेता को कोई आंख दिखा नहीं सकता। तो माफी तो फिर तेजस्वी यादव को मांगनी पड़ गई ना, आप नहीं? उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि आपको अगर ऐसा आहत होता होगा तो हम अपनी बात को ये करते हैं। हालांकि कोई आदमी इस तरह की बात नहीं कहा, और हमारे नेता दूसरे भाव के लोग हैं, और वो नेता हैं, भाई वीरेंद्र तो है नहीं, वो तो नेता हैं, सबको लेके चलना है, इसलिए उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। अच्छा, एक और आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गाड़ी जा रही है, शायद सांसद लिखा हुआ है उस गाड़ी पे, और आपने फिर कुछ टिप्पणी कर दी, बहुत चर्चा हो रही है।
नहीं, चर्चा हो रही है कि वो गाड़ी अगर हम नहीं हटते तो हम पर चढ़ जाती है। ये बीजेपी की साजिश है कि ऐसे लोगों को कुचल दिया जाए, गोली से भूंज दिया जाए, चाहे आहत पहुंचाया जाए। तो मैंने वहाँ, हमारे पत्रकार लोग भी थे वहाँ, मैंने कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। हम कहा कि कौन है बेहुदा, कौन बेहुदा है, तो कोनो गलत बात तो नहीं कहा। एक और बयान आपका काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें ये था कि कोई डेरा उड़ा वाली बात थी, सराय में डेरा टाइप का था। देखिए, आज भी मैं अपने बयान पर कायम हूँ कि जो लोग सप्लायर हैं, और बालिका गृह कांड जो हुआ था वो किनके द्वारा कराया गया था, आज वो राज्यसभा में है और वैसे लोगों की राजनीति में चलती है। हम तो जनता से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे लोग को राजनीति समाप्त कर देनी चाहिए, जो समाज के गलत काम करने वाले लोग हैं और ऊपर बैठे बैठे जनता से कोई मतलब है नहीं, और आश्रय गृह के लड़कियों को दूसरे जगह भेजा जाता है। उसकी जांच अगर हो जाए तो निश्चित रूप से बड़े बड़े नेता फंस जाएंगे उसमें कि उसमें क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और है भाई वीरेंद्र जी, अब बाकी सब तो चलता रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार जो फैसले ले रहे हैं, जितनी भी योजनाएं थी या मुद्दे थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो पूरा करेंगे, पेंशन योजना की बात करें, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करें, सशक्त करने की बात करें, और आज मुफ्त बिजली देने की बात करें, और आज उन्होंने पत्रकारों से जुड़े मामले को भी लेकर के काफ़ी गंभीरता से उठाया, और उनके पेंशन या फिर उनको पेंशन जो भी मिलेगा भत्ता के रूप में, उनकी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। तो आपके मुद्दे तो सारे छिन गए। देखिए, मुद्दे चाहे जो भी हो, विजन किसका है जनता तो देखेगी ना। ये विजन किसका है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन है, और नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं तो कर नहीं पाए। विजन ने दिया हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने, चाहे वो नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन के लिए, माँ बहन योजना के लिए, चाहे वो विकलांगों के लिए, चाहे बिजली 200 यूनिट फ्री करने का। ये विजन किसका है? ये विजन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, जिसकी चोरी इन लोगों ने किया है। तो फिर चोरी भी किया तो ऐसे क्यों किया? जितना घोषणा किए थे उतना करते। आप 125 यूनिट जो है आपने दिया बिजली, वृद्धा पेंशन को देना चाहिए था 1500, तो 1100 आपने घोषणा किया है। लेकिन इनकी ये घोषणा ही रहेगा। हम जो वादा किए, हमारे नेता का जो विजन है, वो सरजमीन पर उतारने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे नेता ने 2020 में घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख बेरोजगारों को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने सरकारी नौकरी देना जब शुरू किया, और कहते थे नीतीश कुमार जी कि कहाँ से लाओगे, अपने बाप के यहाँ से लाओगे, तो उन्हें करके दिखला दिया। 5.5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिया और 3.5 लाख को करके गए। तो देखा कि भाई इसका श्रेय चला जाएगा, आज तक तो हम किया नहीं, तो श्रेय सब तेजस्वी यादव को जा रहा है। तो उन्होंने सरकार से नाता तोड़ा और पलटी मारकर फिर बीजेपी में चला गया। तो ये उनका विजन नहीं है, ये विजन तेजस्वी प्रसाद यादव का है। और तेजस्वी यादव के पास विजन है बिहार को आगे बढ़ाने का, नौजवानों को नौकरी देने का, माँ बहनों का जो पेंशन योजना है, मान योजना है, उसको देने का, वृद्धावस्था पेंशन का 1500 करने का, और 200 यूनिट बिजली देने का, और 500 रुपया में सिलेंडर देने का उन्होंने घोषणा, और कई घोषणाएं उन्होंने किया है। वो सरजमीन पर लागू होगा। हमारी सरकार आने वाली है और हम लोग लागू करके दिखाएंगे। धन्यवाद। तो भाई वीरेंद्र थे, और इन्होंने बताया कि इन्हें गुस्सा क्यों आता है। हालांकि उसकी परिभाषा गुस्से से नहीं की जा सकती है, सच बोलने को लेकर की जा सकती है। ऐसी बहुत सारी खबरें आपको देखने और सुनने को मिलेगी। फर्स्ट बिहार झारखंड से आप जुड़े रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।